हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो वी आर हियर विद आवर सेकंड वीडियो ऑन आवर सीरीज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड आज की वीडियो में वी विल कनेक्ट द डॉट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटॉर्शन। सो उसको हम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि हम एक स्टोरी देखेंगे छोटी सी। वी विल ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स एंड फिगर आउट कि ऑफेंस जो है वो कमिट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं वेदर एक्सटॉर्शन हैज बीन कमिटेड और नॉट। सो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, अर्जुन से आप पहले मिल चुके हैं एंड दिस इज करण। नाउ अर्जुन इज थ्रेटनिंग दैट ही विल पब्लिश अ लाइबल। डेफमेशन जब होता है वो होता है लाइबल या स्लैंडर फॉर्म में। लाइबल मीन्स यहाँ पर अर्जुन इज सेइंग दैट आई विल पब्लिश समथिंग इन राइटिंग अगेंस्ट यू इफ यू डोंट गिव मी मनी, एंड अंडर दैट फियर what Karan does is he delivers money to Arjun। तो अब इस केस में एक्सटॉर्शन हो रहा है कि नहीं, हमको ये बताना है। अगर हम एक्सटॉर्शन के एसेंशियल्स देखें, जैसा कि आईपीसी में दिया है अंडर सेक्शन 383, एक्सटॉर्शन में क्या है, इंटेंशनली आप कुछ ऐसा कर रहे हो। इंटेंशनली सिग्निफाइज द मेंस रिया हियर, दिस इज द काइंड ऑफ गिल्टी इंटेंशन दैट यू हैव। Now what is he doing intentionally? He is putting any person in the fear of injury। अब वो इंजरी किसकी तरफ डायरेक्टेड है, या तो उसी इंसान के अगेंस्ट जिसको फियर ऑफ इंजरी में डाला जा रहा है, या फिर किसी और इंसान के अगेंस्ट। अब ये फियर में डाल के द पर्सन इज डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द पर्सन सो पुट इन फियर। मतलब यहाँ पर जिसको भी फियर में डाला गया है, चाहे वो उसी इंसान को डाला गया है ऑन द फेस ऑफ इट, या किसी और को डाला जा रहा है, किसी दूसरे इंसान को, एंड उसको इंड्यूस किया जा रहा है जिस इंसान को फियर में डाला है टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी है उसको डिलीवर कर देना। यहाँ पे डिलीवर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, व्हाई आई विल टेल यू सून। टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर एनीथिंग जो साइंड है या सील्ड है which may be converted into a valuable security. For example, title deed of a land or anything, because that is something that is signed and sealed and it can be converted into a valuable property. So basically the person is putting the other person in the fear of injury। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि अर्जुन करण को in the fear of injury डाल रहा है intentionally करण को, and induce कर रहा है करण को fear में डाल के कि वो अर्जुन को पैसे दे दे, मनी वी सॉ। अब इस फियर में करण जो है वो मनी डिलीवर कर देता है अर्जुन को, देन इन दैट केस इट विल बी एक्सटॉर्शन। तो जो हमने एग्जांपल देखा वहां पर एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है। अब यहाँ पर व्हाई डिड आई से दैट द वर्ड डिलीवर इज इंपॉर्टेंट। अगर हम पिछली वीडियो में थेफ्ट को याद करें तो थेफ्ट में क्या था, द पर्सन इज मूविंग द प्रॉपर्टी। तो जो ऑफेंडर है वो खुद ही प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है, सीवर कर रहा है, ले जा रहा है। अब यहां पर एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा है, द पर्सन इज पुटिंग अनदर पर्सन इन अ फियर, एंड उस फियर के अंदर वो इंसान खुद ही उसको अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है। सो यहाँ पर डिलीवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द पर्सन अगेंस्ट whom the offense is being committed, he is himself giving the property and not the person who is taking the property। So that is the essential difference between theft and extortion। Basically यही डिफरेंस है कि theft में जो इंसान है वो प्रॉपर्टी को खुद ही मूव कर रहा है, और extortion में the other person जिसको fear में डाला जा रहा है वो खुद प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे रहा है ऑफेंडर को। इसको फर्दर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्जुन ने करण को फियर में डाला, किस फियर में, ग्रीवियस हर्ट, कि वो उसको बहुत हर्ट कॉज करेगा अगर वो एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके नहीं देता तो अब इस फियर के अंडर करण जो है वो अर्जुन को एक ब्लैंक पेपर पे स्टैम्प करके दे देता है, जिसको लेटर अर्जुन यूजेस इन हिज फेवर, कन्वर्ट्स इट इनटू अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर करण ने ब्लैंक पेपर पर स्टैम्प कर दिया है, अर्जुन कैन राइट एनीथिंग ऑन दैट पेपर एंड यूज इट फॉर कन्वर्जन इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर भी एक्सटॉर्शन हुआ है बिकॉज अर्जुन ने इंटेंशनली, इंटेंशन क्या थी, टू गेट वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इंटेंशनली करण को टू अ पर्सन उसको फियर में डाला है ऑफ ग्रीवियस हर्ट एंड विच हैज कॉज्ड करण टू डिलीवर a valuable security or something that can be converted into a valuable security to Arjun। तो इसीलिए यहाँ पर extortion commit हुआ है। अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर क्या है कि
अर्जुन ने, ये है करण का सन, ये थ्रेटन किया है करण को दैट आई विल प्लेस योर सन इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। नाउ आईपीसी में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अलग से डिफाइंड है। बेसिकली रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एलिमेंट्स हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है दैट यू आर कन्फाइनिंग अ पर्सन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पर चार दीवारी के बीच में यहाँ पर अर्जुन ने ये थ्रेटन किया है दैट आई विल रॉन्गफुली कन्फाइन योर सन। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, करण अंडर दिस प्रेशर, अंडर दिस फियर, व्हाट ही डज इज ही डिलीवर्स अ प्रॉमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ अर्जुन, जो उसको अपने फेवर में यूज करता है। तो यहाँ पर क्या है, इंटेंशनली उसने ऐसा करा है, फियर में डाला है करण को, जिसकी वजह से करण हैज बीन इंड्यूस्ड to deliver a promissory note to Arjun. So here also extortion has been committed. So इसी के साथ हमारा ये concept of extortion खत्म होता है। I hope it was really clear to you कि extortion और theft में क्या फर्क है। theft में taking of property होता है, extortion में delivery of property होता है। टर्म्स दोनों में अलग है। थेफ्ट में टर्म डिसऑनेस्टली यूज्ड है, यहाँ पर इंटेंशनली बोला गया है, एंड लेटर इट हैज आल्सो बीन सेड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस। तो ये फर्क है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। आगे की वीडियोस में हम और देखेंगे कि रॉबरी, डकॉइटी, इन सब चीजों में भी क्या फर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।